अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिल हुसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद मत पुकारिए कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सब चीज़ें फ़ना होने वाली हैं सिवाय उसके ज़ात के। उसकी हुकूमत है और उसी के पास तुम सबको जाना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कुरान करीम अल्लाह करीम का कलाम है और कोई भी जो कलाम होता है उसमें मुतकल्लिम का असर होता है। जब कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है तो इस कलाम का असर और इसका वसी होना मखलूक की हदूदो क़यूद से बाहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत अल्लाह करीम का एहसान, अंबिया और रसूल का नसीब होना, ये वो मुकर्रबीन बारगाह इलाही हस्तियाँ हैं जो मखलूक को वो हदूदो क़यूद जो उनकी दस्तरस से बाहर हैं मखलूक तक उनका सबक, उनकी रहनुमाई और उनके अमली हिस्से पहुँचाने का सबब होती है। ये जो आया करीमा मैंने तिलावत करने की शहादत हासिल की है, इसमें अल्लाह जल्ल शाअनुहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मुखातिब फरमा। इसीलिए हज़रत जी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इसका उर्दू तर्जुमा किया तो हाशिया में उन्होंने जो चीज़ लिखी वो ये थी कि जिस तरह आप शिर्क से मासूम हैं इसी तरह आइंदा भी अल्लाह के साथ किसी को माबूद मत पुकारिए। काफिर, मुशरिक, मुनाफिक बेशुमार पहलुओं से ये कोशिश की गई। आप मक्कतुल मुकर्रमा की मुकर्रम ज़िंदगी देखें, मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी मुबारक देखें, हर तरह हर पहलू से कोशिश की गई कि हक़ से हटाया जाए, रोका जाए, हटाया जाए। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ और आयात में भी इसे बयान फरमाएगी। तो यहाँ जो आया करीमा मैंने तिलावत करने की शहादत हासिल की है, मैं दिन में यही तिलावत का सबक था मेरा, तो बहुत खूबसूरत आयत है। तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुतकल्लिम का असर है, तो यहाँ अल्लाह करीम का कलाम है। ये आया करीमा तिलावत करने की जो शहादत नसीब हुई है इसकी हमें समझ आ जाए, मज़ीद कलाम की ज़रूरत को नहीं बचती। अरबी ज़बान ज़बानों की बादशाह ज़बान है। किसी ज़बान का तर्जमा दूसरी ज़बान में जो बहुत ही आला हो उसे कहते हैं करीब तरीन। ये कोई नहीं कहता कि बआने ही तर्जमा है, चूँकि हर ज़बान के अपने असूल होते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ पहलू, हर ज़बान के अपने। तो यहाँ जो हिस्सा इरशाद फरमाया गया, इससे पहले हिस्से में मुशरिकों की बात की गई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह करीम की आयात का नज़ूल है और जो हक़ है उससे रोकने की कोशिश करती हैं, और फिर ये सब बयान। अब मासूम अनिल ख़ता इमामुल अंबिया ख़ातमुल मुरसलीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहा है कि ये जो हक़ है इसी पर कारबंद रहना है। तो ये सबक है उम्मत के लिए। अल्लाह का नबी और रसूल मासूम अनिल ख़ता हैं, उन्हीं की शहादत पर हमें इस मखलूक को अल्लाह जल्ल शाअनुहू से शनासाई नसीब हो रही है। कुरान करीम दावत फ़िक्र अर्थात फरमाता है, गिरदो पेश की मखलूक की मिसालें देता है, ज़मीन आसमां की वुसअत बयान फरमाता है, मखलूक़ात उनका पैदा होना, उनका वापस फ़ना होना, इस तमाम में गौर व फ़िक्र की दावत देता है कि कोई ज़ात है जिसके दस्ते कुदरत में ये निज़ाम हयात, कोई ज़ात है जो बेनियाज़ है और जो बाकी मखलूक है ये मोहताज है।
वो ज़ात कैसी है, उसे क्या पसंद है, कैसे किस हिस्से को नापसंद फरमाता है, कैसे उसकी इबादत की जाए। ये वो हिस्से हैं जहाँ इंसानी हिस्सात की रसाई नहीं है। ये अल्लाह करीम के महबूब अम्बिया का मकाम है। इन हिस्सों से वो मखलूक को न सिर्फ आगाह फरमाते हैं, अमली नमूना भी अता फरमाते हैं। तो जब इस हिस्से को आप देखेंगे कि अल्लाह के साथ किसी माबूद को मत पुकारिए, तो ये असूल दिया जा रहा है पूरी उम्मत को कि जिन्हें मखलूक को, जिन्हें अल्लाह ने हक़ की दावत दी, या अय्युहन्नास, फिर खुश नसीब जिन्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू नसीब हुआ, कि ये उन्हें असूल और ज़ाब्ता दिया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, शिर्क के भी कई पहलू हैं। जब आप उस पर तहक़ीक़ करेंगे, उसकी बारीकियों में जाएंगे, एक शिर्क वो है जो जारी है, जो हमें हमारे सामने एलानिया है। एक गैर एलानिया शिर्क की किस्म होती है जिसे खफ़ी कहते हैं। वो शिर्क कह नहीं रहा होता, लेकिन शिर्क में कहीं न कहीं किसी न किसी दर्जे का दाखिल हो रहा। मसलन यहाँ इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह करीम के ज़ात के साथ किसी को माबूद मत पुकारिए। अब जानते हैं इबादत किसे कहते हैं या माबूद किसे कहते हैं? इबादत उस अमल को कहते हैं कि जिस अमल के करने से फ़ायदा हो, न करने से सज़ा का अंदेशा हो। जिस ज़ात के माबूद वो जिसकी इबादत करें। अब जब इसी सोच या इसी पहलू को हम मखलूक की तरफ मरकूज़ कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स से अगर मेरा ताल्लुक़ होगा तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर ताल्लुक़ न होगा तो मुझे नुकसान का अंदेशा है, तो फिर इसे क्या कहा जाए? तो जब इसकी बारीकी को आप देखेंगे तो वो बारीकी बताएगी कि ये तो कोई ऐसी शिर्क खफ़ी की किस्म है कि जो काबिल गिरफ्त होती चली जाएगी। फिर किसी भी गलती का जो पैमाना उलमाए कराम ने ये जो गुनाह सगीरा व कबीरा बयान फरमाए हैं, ये तहकीकी हिस्सों की निस्बत से है कि किसकी कितनी गलती और कितना तजावुज़। लेकिन उलमाए कराम ही इस पहलू को भी इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये सवाल हो कि ये जो तुमने हुक्म नहीं माना, हुक्म क्या था, उसकी तहकीक में सगीरा व कबीरा है, किसका नहीं माना, तो फिर समझ आ जाएगी कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना। तो जब हुक्म अल्लाह का न माना तो फिर सगीरा व कबीरा तो पीछे रह गए। तो उस अमल के सगीरा व कबीरा पर बहस है। लेकिन अगर बुनियाद पर सवाल आ गया कि हुक्म किस ज़ात का नहीं माना, तो हुक्म अदूली तो अल्लाह की होगी। तो जब अल्लाह की हुक्म अदूली होगी तो फिर अगली बातें तो बात की हैं, पहले तो वहाँ वहीं गिरफ्तार है। तो ये हिस्से जो हैं बड़े साफ, खरे और खालिस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह करीम तमाम की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह जल्ल शाअनुहू ने हमें वजूद बख्शा और अहसन तकवीम कुरान करीम इसे बयान फरमाता है। जहाँ इसकी तख्लीक के पहलू बयान फरमाता है, वहाँ इसे अहसन तकवीम भी बयान फरमाता है। इसकी खुसूसियात, इसकी ख्वाहिशात, इसकी पसंद व नापसंद बयान फरमाता है। इसकी मुख्तलिफ सोचें और मुख्तलिफ हाल बयान फरमाता है। अक़वाम साबका के हालात बयान फरमाता है, उनके आमाल से आगाही अता फरमाता है। फिर वो नताइज कि जैसे उन्होंने अमाल इख्तियार किए और जिन नताइज को वो फिर उन्होंने देखा, वो सारे इससे बयान फरमाता। तो असूल और ज़ाब्ता हर आने वाले को नसीब होता रहता है कि कौन से असूल और कौन से ज़ाब्ते हैं जिन पर दुरुस्त है और जिनसे कमी बेशी जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ भी जो हिस्सा हमारे लिए हुक्म इरशाद फरमाया जा रहा है, इबादत या महबूद एक ही ज़ात की तरफ है, वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अब जहाँ हुक्म फरमाया जा रहा है क्या मेरे हबीब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया जा रहा है, वो ज़ात हैं जो इस मखलूक को अल्लाह से इस दर्जे की शनासाई और ईमान की वो बुनियादें अता फरमाते हैं कि हम जैसे कमज़ोर और ख़ताकार यहीं अभी नमाज पढ़ते बस अपने अल्लाह से शर्फ़ हम कल हम ही हासिल कर।
तो ये जो नमाज अदा की गई, उसके हुजूर दुआएं की गई, उसके हुजूर अपनी ज़रूरियात और एहतियाज अर्ज़ की गई, ये हम कलामी नहीं अपने अल्लाह से तो और क्या है। फिर वो वजूद जिसे उसने मखलूक में मुकर्रब इस दर्जे का कर दिया कि उसमें अपने अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। ये कलाम ज़ाती की बरक़ात हर मखलूक को नसीब होती हैं, लेकिन इसका नज़ूल जो है ये इंसान पर है, इसका नज़ूल किसी और मखलूक पर नहीं है। इससे इस्तिफ़ादा हर मखलूक को है, लेकिन नज़ूल कुरान जो है ये अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को अता फरमाया। फिर अंबिया रसूल ये मुकर्रब हस्तियाँ, ये मकाम इंसान के अलावा और किसी मखलूक को ये सा नसीब नहीं है। फिर इसे जिसे उसने नायब बनाया, इसका वजूद, इसके एक एक जो वजूद के हिस्से हैं उन्हें, और फिर ये पहचानी जो बुलंद तरीन मकाम। जब इंसान ज़ात की तरफ आता है और ज़ात पर बात करता है तो कोई हदूद समझ नहीं आती कि वो कहाँ तक ज़ात और अना में बढ़ता चला जाता है। नूर ईमान उसे वो गहराई और वो हकीकत अता फरमाता है कि जो बुलंदी अल्लाह ने से अता फरमाई उसके हुजूर सल्ब सजूद हो जाता है कि सुबहाना रब्बी अल आला। तो अहबाब करामी, ये जो नमाज की अदायगी है फ़र्ज़ और फ़राइज़ में सबसे बड़ा, इसकी अदायगी जैसे क़याम सलाह और जैसे कुरान करीम तरग़ीब देता है, रहनुमाई देता है, हुक्म फरमाता है, वो शौक़ जो इस नमाज का वज़ू के लिए इसके वक्त का मुतलाशी होना, आने वाली नमाज का मुंतज़िर होना, ये वो कैफियत और हाल है कि इस कैफियत और हाल से जब नमाजी अदा कर रहा होता है और उसमें उसकी पूरी तवज्जो होती है, तो हदीस शरीफ में आता है कि नमाजी जब अपनी नमाज में मुतवज्जो होता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अब आप गौर फरमाएं, दिन में 5 वक्त कोई शय अल्लाह करीम की रहमत से बाहर नहीं है। किसी एक शय से रहमत बारी ताला मुनक़ते हो जाए, वो शय ख़त्म हो जाए होना, और जब तक का हुक्म है वो अल्लाह जल्ल शानु की रहमत और उसके करम और उसके फ़ैसले से। लेकिन इस तमाम के बावजूद जो बिलअमूम हर शय को मैयत हासिल है, उसके हुजूर सरब सजूद होने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। अब आप गौर फरमाएं कि जिसे अल्लाह जल्ल शानुहु की तवज्जो नसीब होगी उसका ज़ाहिर और बातन फिर कैसा होगा। क्या इस नमाज की अदायगी और अगले आने वाली नमाज का मुंतज़िर होना, यही नमाज उस नमाज तक हिफाजत का सबब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो 5 वक़्त की नमाज की अदायगी खुशू खुजू से नसीब हो, ज़ाहिर और बातन दोनों बदलते हैं। अगर ये तब्दीली पैदा नहीं हो रही और ऐसे मसाइल हैं जिन्हें न हम बयान कर सकते हैं, जिन्हें न कुरान और सुन्नत से परख सकते हैं, और नमाज भी अदा कर रहे हैं, तो फिर मतलब है इस बारीकी को समझने की। वला तद्दु मअल्लाहि इलाहन आखर, यहाँ तो कोई मैं फ़र्क नहीं कर रहा। क्या जो मेरा ईमान है अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात पर, वो जो तौहीद और वो जो बुनियाद है, ये जो उम्मती का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, ये कितना पुख्ता है, मुतज़लज़ल तो नहीं। कहीं मैं खालिक से हटकर मखलूक से तो नहीं अपनी ज़रूरियात वाबस्ता कर रहा। तो जब आप और मैं ये तजिया करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि मामला कहाँ ख़राब। ये नहीं हो सकता, भले ये कोई कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, वो भी अपने दिल की किताब खोले तो रोशन और आग की तरह लिखा होगा कि कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ तुम दुरुस्त हो। ये नहीं हो सकता, उसे मालूम न हो। हाँ, हम उसे मानना ना चाहें, हम उसे जवाज़ देना चाहें, लेकिन ये जवाज़ और न मानना हकीकत को नहीं बदलता। और ये मानना हमें शहादत तक ले आएगा, अमल तक।
अगर मेरे कलाम से मखलूक को तकलीफ हो रही है, मेरे आमाल मखलूक खुदा को दुख दे रहे हैं, उम्मत में तफरीक पैदा कर रहे हैं, खाने खुदा में तलखी पैदा कर रहे हैं, मेरे अपने घर और मेरे अहले खाना की तरबियत और बच्चों की तरबियत का फुकदान आ रहा है, मेरे अपने वजूद के जो हिस्से हैं, निगाह है, कलाम है, समात है, वहाँ अगर दुरुस्तगी नहीं तो नक्स है कहीं। तो जब नक्स तलाश करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो सर्बसजूद होना है ये महज रिवाज नहीं है, ये वो इबादत है जो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस अमल को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम को कौन सा अमल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपने फरमाया नमाज का अपने वक्त पर अदा करना। अब जब हम नमाज की अदायगी पर आते हैं, ज़ाहिरी और बातिनी दोनों पहलुओं से पाकीज़गी देती है, और वो पाकीज़गी हमारी सोच और अमल तक आती है। सोच की पाकीज़गी नसीब वो हो नहीं सकता कि आमाल ऐसे हों जिनसे ताफ़ुन पैदा हो। आमाल भी ऐसे नसीब होना शुरू हो जाएंगे कि जिनसे खुशबू आएगी, जिनसे नेकी फैलेगी। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अब ला इलाहा पहले नफ़ी है, ऐसी नफ़ी है कि शायबा भी ना हो कि कोई शय नहीं है, कोई है नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो चाहते हैं, ये जो वसाविस है, कुछ होता है तो खराबी पैदा होती है। तो जब हर शय को रद्द करके अल्लाह की वादनीयत पर पुख्ता यकीन नसीब हो जाए तो फिर इन चीज़ों की या इन कैफियत की तो हैसियत कौन हो रही। तो फिर हमारी ज़ाहिर और बातन वैसे हो जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा है। और एक और पहलू मोहतरम सामईन कराम अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि इसी दुनिया में मैं भी अपनी फ़ानी सातें, आर्जी सातें पूरी कर रहा हूँ। सफ़र व हज़र है, मौसम के तग़य्युर हैं, सेहत और बीमारी है, ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, खुशियाँ हैं, कामयाबियाँ हैं, नाकामियाँ हैं। यही ज़िंदगी है जो एक लेमैन की है। इस तमाम पहलुओं में यकीन माने, ये बुनियाद नसीब हो जाए ना कि ला इलाहा इल्लाहु, बंदा मुस्तगनी हो जाता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं रहती। मखलूक की मोहताजी से हिफाजत नसीब हो जाती है, ईमान की ये बुनियाद पुख्ता हो जाए। मसलन कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आते हुए किसी सहारे से आकर बैठा, वो सहारा बाम किसने अता फरमाया? वजूद की वो कुव्वत जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसने अता फरमाया? वो खुराक जिससे मेरे वजूद को कुव्वत नसीब हो रही है वो किसने अता फरमाया? कोई शय, कोई सोच, कोई मौजू बचता नहीं जिसका रुख अपने अल्लाह की तरफ ना हो जाए। और तवक्कुल ऐसी खूबसूरत कैफियत है कि जो मुस्तगनी कर देती है। मुस्तगनी मुतनफ़र होने को नहीं कहते, मुस्तगनी होकर भी बंदा मुआमन होता है, फासला नहीं होता। हम तो ये ख्याल करते हैं ना कि अगर किसी से वास्ता नहीं है या किसी की मजबूरी नहीं है तो उससे वास्ता ही ना रखा जाए। नहीं, वास्ता कैसे ना रखा जाए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के उसूल नहीं बयान फरमाए? क्या कुरान और सुन्नत में हकूक़ व फ़राइज़ की तक़सीम नहीं है? क्या रास्ते और मुसाफिर का ख्याल नहीं है? क्या कमज़ोर और नहीफ़ के मुतल्लिक़ अहकामात नहीं है? क्या जो अदायगी है, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, वो किस लिए है? मखलूक़ खुदा की मावनत और मदद के लिए नहीं है? क्या इस्लाह मुआशरा का हुक्म कुरान और सुन्नत नहीं देती?
मोहताजी महसूस करना और है, मुआवन होना बात और होती है। ये मुस्बत पहलू है। मोहताजी पहलू होता है आप अपनी ज़रूरियात के लिए मखलूक का रुख कर लें। मुआवन होता है उसकी रज़ा के लिए दूसरों की मदद कर। बहुत बड़ा फ़र्क है। ज़िंदगी यही होगी, यही जैसे मैंने अर्ज़ किया, कभी हम हंस रहे होंगे, कभी हम रो रहे होंगे, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे, यही ज़िंदगी होगी। लेकिन मुस्तगनी ऐसे कर देगी कि हर हाल की निस्बत अपने अल्लाह की तरफ हो जाएगी। क्यों? जो है मेरे अल्लाह की तरफ से है। फिर यही ज़िंदगी नहीं है मोहतरम सामीन कराम कि बंदा ख्याल करे कि किसी की बीमारी में गुजर गई और किसी की सेहत में गुजर गई, किसी की अमारत में गुजर गई, किसी की मुफलसी में गुजर। नहीं, शाओ गदा उसके हुजूर हाजिर होंगे और अपना अपना हिसाब दे रहे हो। तो जिंदगी तो वो है जहां हमेशा रहना। आर्जी जिंदगी जो है उसे साया कहते हैं, साया ढल जाता है, इसी तरह ये जिंदगी ढल जाएगी। तो ये साया और परताव है उखरवी जिंदगी का, जो हमेशगी की है, जिसने खत्म नहीं होना। अगर कोई बीमार है तो उसका इम्तिहान उस बीमारी में है कि क्या उसने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। और अगर कोई सेहतमंद और कुव्वत में है, उसका इम्तिहान उस सेहतमंदी में है, क्या उसने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्या अपनी कुव्वत का इस्तेमाल उसने जायज़ किया। हर दो सूरत में हर कोई इम्तिहान में है और हर एक ने, हर अमल ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और कुरान फरमाता है हर शय, हर अमल तुम्हें बता दिया जाएगा, उसका फैसला कर दिया जाएगा, हर शय पेश होगी। कितनी ही पहलुओं से कुरान करीम और आयत वाज़ेह बयान फरमा रही। अल्लाह जल्ला शानहू इबादत ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए कि वो हमारी बुनियाद और ईमान को तक़वियत दें, और वो ईमान की तक़वियत इबादत को ऐसी तक़वियत दें कि हाँ जिला नशीब हो हमारे आमाल को। आमाल खालिस, आमाल में दोनों पहलू, ये रुकू सजूद भी हैं और वो हुकूक व फ़राइज़ जो माशरे में हमने अदा करने हैं वो भी आमाल है। ये इबादात के पहलुओं में से हैं, वो मामलात के पहलुओं में से हैं, तो दोनों अमल। तो इबादात और मामलात, अब इबादात तो हैं इबादत, आमाल जब अल्लाह और उसके हबीब के हुक्म के मुताबिक किए जाएं, हर अमल इबादात के किसी न किसी दर्जे में दाखिल हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह का अपने बंदे पर हक है कि वो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा नहा ले। नहाया कौन? वजूद किसकी सफाई हुई, किसका वजूद ताफ़ुन से बचा? वो जिसे फरमाया जाए, और वो फरमा रहे अल्लाह का हक। अपने वजूद का लिहाज, अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, अपने वालिदैन की खिदमत, अपने बीवी के हुकूक, अपने बच्चों की तरबियत। आप देखते हैं लफ्ज़ अपना पहले आ रहा होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इबादत में शुमार फरमा। क्या ये सारे अहकामात नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज़ किया गया कि सदक़े में बात हुई तो औलाद के रिज़्क़ को सदका फरमाया। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को देंगे, ये भी अल्लाह के नाम का सदका? तो फरमाया क्या अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? तो जितने हकूक हमने अदा करने हैं फ़राइज़ की सूरत में हम पर हैं, किसी पहलू से उठा लें, उन तमाम पर जब आप अमल कर रहे होंगे तो क्या वो अल्लाह का हुक्म मानना नहीं होगा? क्या वो अल्लाह की रज़ा के लिए ना होगा? और इबादत कैसे कहते हैं कि उसकी रज़ा के लिए अमल कर रहे हैं, उससे तवक्को करते हुए अमल कर रहे हैं, उसके हुजूर पेश होना है, इस कैफियत से कर रहे हैं। तो मोहतरम सामीन करम, ला इलाहा इल्लाहु, ये कैफियत नसीब हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये जो हम कहते हैं ना बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी, इसकी मुश्किलात की बुनियाद यहाँ है, यहाँ नहीं है कि ये वजूद यहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ इत्मीनान नसीब हो जाए तो यहाँ की कमी बेशी जो है वो भी असर नहीं करती। तो इस वजूद में सब कुछ हो, यहाँ कुछ न हो, तो दुनिया को लगता है कि पूरी दुनिया में कुछ नहीं।
हर शय मुतज़ल्ज़ल महसूस होती है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, फरमाया सब चीज़ें फना होने वाली हैं सिवाय उसकी ज़ात के। अब अजीब बात है, ईमान है कि फ़ानी जहान है, फ़ानी साआतें हैं, लेकिन एक कदम उठाने से, अपने लिए साया बनाने के लिए एक पत्थर रखने तक, एक निवाला खाने से उस निवाले के लिए किसी जिन्स की काश तक, एक निगाह के उठने से अपने कलाम तक हम गौर फरमाए तो लगता है हम तो ऐसी जुस्तजू में है जैसे हमने हमेशा रहना है। गौर फरमाए ना अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को। जिस वक़्त पूरा होता है हैरानगी चेहरों पर नज़र आती है, क्योंकि पैदाइश भी है, अमवात भी है, ज़िंदगी का हिस्सा है ना जी। हम भी पैदा हुए, हमने भी मर जाना है, हमारे सामने पैदा भी हो रहे हैं, हमारे सामने मर भी रहे हैं। दुनिया से जाने वालों का चेहरा देखना, मौत का आना हैरानगी का बायस क्यों है? अल्लाह और उसके हबीब ने नहीं बताया। अपने सामने मरते नहीं देख रहे तो क्यों नहीं समझ आती कि कुल्लु मन अलैहा फान, जहान फानी, रहने वाले फानी, तो अपने अपने वक्त पर हर कोई चल देगा। तो हर मुतनफ्फिस को जब कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो क्या ये दूसरों के लिए है? मैं मुतनफ्फिस नहीं हूं? तो जो मैं भी मुतनफ्फिस हूं तो इसका इतलाक मुझ पर ना होगा। फिर जिस जहान में रह रहे हो वो खुद फानी है, तो फिर ये गुमान करना कि मैं फानी नहीं हूं, मुझे हमेशा है, तो ये कैसी बड़ी खता है। वो बुनियाद जो मैं अर्ज कर रहा था ना, ला इलाहा इल्लाहु, ये ऐसी शय है कि यही दुनिया, यही औलाद, यही आसाइश, यही सहूलतें, यही पसंद और नापसंद, ये हिस्सा मजबूत हो ना, तो जब मलकुल मौत आवाज़ देता है तो बंदा तैयार होता है। क्या रह गया, क्या होगा, अल्लाह का है, अल्लाह जाने, उसकी मखलूक जाने। जाना है, ये नहीं है कि जिसे पसंद बात नहीं आई वो रुक जाएगा, लेकिन क्या रूह वो जो मुंतज़िर हो कि मेरा बुलावा आ गया, मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर पेश हूँ, क्या बात है। लेकिन उसके लिए ये ज़िंदगी है जिसमें हम बसर कर रहे हैं अपनी साआतें और अपनी फुर्सत। जब तक ये फुर्सत मुज़य्यन नहीं होगी इत्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला इलाहा इल्लाहु, इसकी हकीकत समझ आ नहीं सकती। हर साल अमल जहाँ खुद साले अजर और सवाब होता है, मजीद इस्लाह का सबब बनता है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर शय को फना है, किसको नहीं? उसकी ज़ात को, जिसका हमेशा से। और फरमा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, उसी की हुकूमत, हुक्म उसी का है और उसी के पास तुम सबको जाना है। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, इंतज़ामी अमूर में देखते हैं, ज़रूरियात में देखते हैं कि कई हमारी ये जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के, इनके ऑफिसेज में जाना पड़ता है। जितना नाजुक मौजू, इतना दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ होती है। वो भी बंदा, पेश होने वाला भी बंदा, जान फानी, वो मसला फानी। क्यों धड़क रहा है? क्यों? इसलिए कि वहाँ इख्तियार है। आइदर वेज बात जा सकती है, मेरे हक में भी जा सकती है, मेरे खिलाफ भी जा सकती है। और फ़ानी जान, फ़ानी सातें, ज़रूरी और लाज़िम नहीं है कि जो इतलाक़ किया जा रहा है शरई तौर पर उसकी हैसियत क्या है। तो जो अल्लाह जल्ल शानू के हुज़ूर पेश होना है, ये हमारे आमाल, एक एक उठी गई निगाह, एक एक कलाम जो ज़बान से अदा, एक एक कदम जो हमारे वजूद में, हर शय कुरान फरमाता है छोटी से छोटी शय, बड़ी से बड़ी शय, छोटी से छोटी, यानी कोई अमल, कोई शय ऐसी नहीं है जो रोज़ माशर उसके हुज़ूर पेश ना हो। लेकिन उस वक़्त फिर कोई चारा नहीं है।
और अल्लाह जल्ला शानू इतने गफूरुर रहीम है, कुरान में फरमाते हैं कि जो गलती करेगा उसकी सज़ा उतनी जितनी उसने गलती की, लेकिन फरमाते हैं जो अच्छाई करेगा उसका अजर कई गुना दूंगा, 10 गुना, 700 गुना, 70 गुना, 700 गुना, 700 से ज़ायद गुना हदीस शरीफ में मिलता है। माफ़ी की तलब पर सिद्के दिल से माफ़ी न सिर्फ माफ़ी देती है बल्कि अजर और सवाब देती है। कोई साहिब इख्तियार उसे माफ़ करना महबूब नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसके पास हकीकी इख्तियार है, लहुल हुक्म, जिसका हुक्म हकीकी है, जिसकी बादशाही हकीकी और हतमी है, उसे महबूब है अपनी मखलूक को माफ़ फरमा। अब मखलूक समझे ना अपने आप को, मुकाबिल आए तो फिर मखलूक अपने आप को समझ नहीं रही है। मखलूक हशर तो वही होगा जो हैसियत है, तो जो समझे तो रियायत नसीब हो जाए। तो इसलिए जब आप बहसियत मुसलमान अपने आमाल को देखेंगे तो कुरान और सुन्ना ऐसा हुक्म देते हैं कि आप न सिर्फ अपने मुआशरे बल्कि दुनिया के किसी मुल्क, किसी मुआशरे में चले जाएं, आप एक मुस्बत किरदार होंगे। ये तो आज एक ऐसा दौर है ना जी कि जिसमें जिसको जैसे प्रेजेंट करना चाहे, जिसके पास इख्तियार है स्क्रीन का, वो उसको प्रेजेंट कर दे। लेकिन कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा करते हुए, अमल पैरा होते हुए आप ऐसा मुतहर्रिक और ऐसी अकाई इंसानी मुआशरे के बनते हैं जिससे हर इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। हदीस शरीफ में आता है, और मैं अक्सर ये हदीस शरीफ बयान करता हूँ, अब गौर कीजिएगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए रास्ते से रुकावट का हटाना, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसे बख्श दूंगा कि किसी को तकलीफ ना हो। अब उस किसी में ये नहीं बयान फरमाया गया कि गुजरने वाला मोमिन है या काफिर है, मुशरिक है या मुनाफिक, मुतलक रास्ता बयान फरमाए। बुनियाद क्या बयान फरमाएगी? अल्लाह की रज़ा के लिए। मकसद क्या है? किसी को तकलीफ न हो जो अल्लाह की मखलूक। और अल्लाह फरमाता है मैं उसे बख्श देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब मुझे बताएं कि जो रास्ते को साफ करे उस रास्ते से किस किस ने गुजरना है? दोस्त गुजरेगा तो शायद दुश्मन भी उस रास्ते से गुजर रहा। तो जिसे अमल ऐसा सिखाया जा रहा है कि उसके अमल से दुश्मन को तकवीयत मिल रही हो, मुझे बताएं दुनिया के जिस माशरे में उसे ले जाओ बाअमल हो, उस माशरे की तो वो ज़रूरत है। तो जब हम कुरान और सुन्ना पर अमल करेंगे तो एक सफारतकारी होगी जो अक्रॉस द बोर्ड हो रही होगी। और ये जो ऐसी बातें जो हैं नहीं मंसूब हो रही होती हैं, चूंकि हकीकत का वजूद होता है, झूठ का वजूद होता नहीं, ये ख़त्म होती चले। तो फिर जब बात आती है अमल की, कभी भी साले अमल के लिए किस्त नहीं सोचनी चाहिए। उसकी इब्तिदा ऐन उसी वक्त करनी चाहिए। जायज़ा लेना कि मेरा गुज़श्ता जो ज़िंदगी और लम्हात है वो कैसे, कहाँ कहाँ कुरान और सुन्नत से कम या ज़ायद मेरे अमाल हैं, उन्हें निकाल बाहर फेंके और ऐसे अमल शुरू करे कि जैसे अभी जो अमल करना है यही मेरी इब्तिदा, इसलिए दूसरी सांस का कोई नहीं पता। अल्लाह करीम ये तौफीक बख्शें कि ये नज़ाकत नसीब हो। अगले लम्हे का कोई नहीं पता और वो गफूरुर रहीम है, बख्शना फिर भी उसने अपनी रहमत से है, लेकिन जो हुक्म हुआ उसकी तामील में हम कहाँ खड़े। तो कुरान और अहादीस से जो हालात दुनिया के, जो हालात दुनिया से जाते वक़्त के, जो हालात क़यामत के, पुल सिरात के, बख्शिश के, वो तमाम को जब आप देखते हैं तो बड़ी वाज़ेह बात जो है वो यह है कि बख्शिश अल्लाह की रहमत और उसके करम से। हम तो पहले मकरूज़ हैं, इतना कुछ हम ले चुके हैं कि हमारे रुकू सजूद अफ़ज़ाना कहाँ हो सकते। हर शय उसकी, जहान उसका, पैदा उसने फरमाया, वजूद उसने अता फरमा, हिस्सात उसने अता फरमाई, सेहत तो बीमारी से गुजरती ये ज़िंदगी की शब व रोज़, हर शय उसकी।
एक निवाला, एक घूंट पानी, किस किस शय का एक सांस, एक पुरमसरत मौसम, कोई शय देखे तो सही। आप घर में दाखिल होते हैं, बच्चे की मुस्कुराहट देखकर, बच्चे को देखकर जो आपका चेहरा खिलखिलाता है, मुझे इसी एक का अफसाना बताया। शदीद तरीन तकलीफ है, उस तकलीफ और बीमारी में जो एक लहज़े अल्लाह की याद तारी होती है, उस एक कैफियत का कोई जवाब नहीं है। तकलीफ में ईमान उसे ऐसे अपने अल्लाह से हम कलाम करता है, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन उसके दिल का ज़ेरो बम ऐसा पैदा होता है कि उस कैफियत का हाल बयान करना मुश्किल। तो ये वो हिस्से हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें से हम ज़िंदगी बसर कर। फी ज़माना आज के हालात बड़े आहिस्ता आहिस्ता कड़वाहट में जा रहे हैं। अजीब बात है, हालांकि कनेक्टिविटी से, हमारे ज़राए अबलाग से, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो बड़े एक कोने में बैठे हैं, लेकिन शायद ये मेरी बात दुनिया के दूसरे कोने में भी सुनी जा रही हो। तो हालांकि ज़राए अबलाग और इस कनेक्टिविटी से इंसानियत को और सुख पैदा होना चाहिए था, अच्छी खबरें आनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम दुनिया में तलखियाँ पैदा कर रहे हैं? तो मेरे इख्तियार में क्या है कि मैं अपना हिस्सा दुनिया में दूं। मेरे पास ये अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे पास वो इख्तियार है कि जो अहबाब मुझसे मुंसलिक हैं उनकी तरबियत इन पहलुओं पर करूँ। मैं इतने का मुकल्लफ हूँ, दुनिया में क्या हुआ मुझसे ये सवाल है ही नहीं। मुझसे सवाल यह जो कुछ तुझे अता फरमाया तूने उसका क्या किया। तो मैं ये अर्ज करूँगा, जितनी भी दुनिया में तलखी आ जाए, शिद्दत आ जाए, हम सब की ज़रूरत है अपने हिस्से का किरदार अदा करने की। बीइंग अ मुस्लिम कोशिश फरमाएं कि अपनी ज़रूरियात दीन को हम जानें, प्रायोरिटी पर अपने बच्चों के साथ वक़्त बसर करें, अपने बुज़ुर्गों का लिहाज, उनका एहतराम, उनकी खिदमत करें, अपने मामूलात ज़िंदगी में एक मुस्बत किरदार हो। यकीन माने कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले मुबल्लिग को किसी कलाम, किसी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। वो जहाँ से गुज़रेगा वहाँ समझ आ जाएगी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। उससे जो लेन देन करेगा, उससे जो कलाम करेगा, उसके साथ जिसका वास्ता पड़ेगा, आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते जाएं, वो ऐसी बेहतरीन तबलीग है कि मखलूक को कुरान और सुन्नत पर ले आएगी। अब ये जो सफारतकारी है सिर्फ ज़ाती अमल नहीं है। मेरी गलती इस शोबे पर एतराज़ का सबब बनेगी, जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़, दीन पर एतराज़ का सबब बनेगी। देखो मुसलमान ऐसे, सिर्फ मेरा गलत अमल मेरी ज़ात पर नहीं, दीन पर जाकर एतराज़ का सबब होगी, इस शोबे तसव्वुफ़ पर जाकर एतराज़। तो ये वो हिस्से हैं कि जहाँ इदराक की ज़रूरत है। और ये जो फरमाया जा रहा है ना, ये कैफियत, बल्कि इस बात में, इस आया करीमा के इस तर्जुमे में अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने कहा नहीं है, लेकिन मेरी बात का जो क्रक्स है या जो लाइन्स हैं वो डीप डाउन इन हार्ट जाती हैं कि बात दिल की को हो रही है, यहाँ की सोच की हो रही है, यहाँ के फैसलों की हो रही है। तो जब यहाँ की बात आती है, यही तसव्वुफ़ है अज़ीज़ान मन, यही तसव्वुफ़ है, यही प्योरिटी का नाम तसव्वुफ़ है। अपने अल्लाह की याद के साथ जुड़ जाएं, आपको हुज़ूर हक़ की कैफियत नसीब रहेगी। वो हुज़ूर हक़ की कैफियत आपको जायज़ और नाजायज़ पर ऐसी दस्तक देगी कि जायज़ की भी समझ आ रही होगी, नाजायज़ की भी समझ आ रही होगी। तौफीक नसीब होगी कि नाजायज़ को बंदा रद्द करे और जायज़ पर अमल करे। और इसी में अगर अल्लाह अल्लाह करते हुए कुछ जांचना चाहे कि क्या इसमें मुझे तरक्की नसीब हो रही है, अपने अमाल देखता है। कमज़ोर अमाल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, नेक और साले अमाल नसीब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये हिस्सा नसीब हो जाए और इस फ़ानी जहान में फ़ानी ज़िंदगी का हासिल क्या है, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी नसीब हो जाए, और कामयाबी किसी के हाथ है। और वो मोहब्बत उम्मती की जिसे सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
और सहाबा ने जब अर्ज की तो फरमाया उनकी बात फरमाई जा रही है जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन मुझे मोहब्बत करते हो। तो ये हमारे अमाल हैं, ये किस बात की निशानदेही होंगे, ये क्या शहादत दे रहे होंगे। एक दफ़ा गालिबन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार गुजरे किसी जगह पर। आप घोड़े से गुजरते हुए ना तो आपने ना ऐसे एक तरफ झुक कर फिर सीधे होकर, किसी ने अर्ज की हजरत समझ नहीं आई, नॉर्मल सवारी है, आप जा रहे हैं, गुजरते हुए आपने एक तरफ से झुक कर गुजरे जैसे कुछ शाख किसी से या किसी दरख्त से अटक रहे हो, छह तो है कौन है। फरमाने लगे कि यहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर गुजरे थे, यहाँ एक दरख्त हुआ करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वहाँ से गुजरे थे। हम देखो ना कैसे आमाल है। अब वो हस्तियाँ सहाबा कराम खुशबख्त हस्तियाँ हैं, बाद अज़म्बिया बुलंद तरीन ईमान, लेकिन क्या उम्मती हो, क्या उसके लिए मशरूत है कि सदियों बाद उम्मती नहीं है। ये तो शर्फ है, ये जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये हमारा शर्फ है। ये ऐसा शर्फ है, मखलूक तड़प रही हो, घबरा रही हो और माँ बच्चे को ना पहचान रही हो, ये वो शर्फ है कि अल्लाह के फरिश्ते आकर कब्र पर कहेंगे आज तूने नहीं घबराना। आयत है कुरान करीम कि क़यामत की सख्तियों में अल्लाह के फरिश्ते कब्र से उठते साहिब ईमान को आकर कहेंगे कि आज तूने नहीं घबराना। जिस दिन की घबराहट पर कुरान फरमाता है कि माएँ बच्चों को भूल जाएंगी, उस वक़्त भी अल्लाह के फरिश्ते किस बात पर, ये हिस्से, ये ईमान के हिस्से जो यहाँ से नसीब होने। तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह करीम हमारा ये मिल बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह जल्ला शाअनुहू ने साहिब ईमान होना अता फरमाए, अल्लाह इसमें सिद्क़ अता फरमाए, अल्लाह करीम इसमें इस्तकामत अता फरमाए, दुनिया में अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, दुनिया से जाना रहना हर पहलू ईमान का नसीब। हम कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, वो गफ़ूरुर रहीम है, तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, उसे तो महबूब है, हमें माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमाने वाले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।